देखिए भाई, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 को। अपनी ही पाठ्य पुस्तक NCERT का क्वेश्चन नंबर 20, जिसकी अपन अब बातें करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्या ये क्वेश्चन है, अब इसको अपन देखें। देखो इससे पहले के अपन एक क्वेश्चन नंबर जो किए थे वो सारे छोटे और अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का एक बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान रहे इस चैप्टर के क्वेश्चन पिछले चैप्टर की तुलना में ज्यादा बड़े नहीं है। जो अपन ने 5वां चैप्टर जो कंप्लीट किया था उसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा बड़े थे, इसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा बड़े नहीं है, लॉजिकली क्वेश्चन है इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0.5 किलोग्राम का एक कण, 0.5 किलोग्राम का एक कण, 0.5 किलोग्राम का एक कण V इज इक्वल टू ax की पावर 3/2। ये इस तरह से वेग दिया हुआ है, 0.5 किलोग्राम का एक कण V इज इक्वल टू ax की पावर 3/2 वेग से सरल रेखीय गति करता है। वेग से सरल रेखीय गति करता है। 0.5 किलोग्राम का एक कण V इज इक्वल टू ax की पावर 3/2 वेग से सरल रेखीय गति करता है। जहां a इज इक्वल टू, यह वैल्यू दी गई है, जहां, चलो यहीं लिख देते हैं, जहां a इज इक्वल टू, a की वैल्यू अपन को दी है इन्होंने 5 मीटर की पावर, देखो इसकी यूनिट है मीटर की पावर -12, और सेकंड जो है इसकी पावर है -1। जहां a इज इक्वल टू 5 मीटर की पावर -12 और सेकंड की पावर -1 है। ये अपन को किसका मान दिया हुआ है यहां पर, a का। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक, x इज इक्वल टू 2 मीटर तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक, इसके विस्थापन में इसके विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। इसके विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये लो भाई, यहां अपने पास ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। 0.5 किलोग्राम का एक कण V इज इक्वल टू ax की पावर 3/2 वेग से सरल रेखीय गति करता है। जहां इस a जो नियतांक है कोई, इसकी वैल्यू है 5 मीटर की पावर ½ और सेकंड की पावर -1 है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक इसके विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये अपन को कैलकुलेट करना है। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या अपन को दे रखा है वो अपन ने सारी वैल्यूज अपन ने इसमें जान ली है। m की वैल्यू अपने पास है, देखो इसके विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य, आप कार्य ऊर्जा प्रमेय से जानते हो कि कुल बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ½ mv² ½ mu²। ये अपने पास समीकरण है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये अगर अपन ने पढ़ लिया है तो अब देखिएगा भैया, इसी को आप लिख सकते हैं, ½ m को कॉमन ले लीजिए, v² u²। v तो क्या है, अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग। तो देखो अब अपन को क्या क्या दिया हुआ है, एक तो m दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5 किलोग्राम, ये रहा। फिर a की वैल्यू भी मेरे पास दी हुई है भाई, इस क्वेश्चन के अंदर नियतांक जो a है वो है 5 मीटर की पावर -½ सेकंड की पावर -1, ये भी मेरे पास a की वैल्यू भी दी हुई है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक इसके विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य। तो पहले तो मैं x इज इक्वल टू 0 पर वेग देख लूं भाई, x विस्थापन वेग तो क्या है, ये फॉर्मूला है। तो देखो x विस्थापन पर
पर वेग, v इज इक्वल टू क्या है, ax की पावर 3/2, ये अपन को दिया हुआ है। तो देखो इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर वेग, वो मैंने क्या ले लिया भाई, u है, x इज इक्वल टू 0 पर वेग। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। x इज 0 पर वेग, यहां आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये लो, ये भी 0 आ गया। एवं अब ले लें अपन x इज इक्वल टू 2 मीटर पर वेग, एवं x इज इक्वल टू 2 मीटर पर वेग, मैंने मान लिया वेग v है। तो देखिए v इज इक्वल टू, अब आप इसकी वैल्यू रखेंगे, a तो a है भाई, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 का ही है, तो 2 की पावर 3/2। इससे आगे के हिस्से को भाई मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, इससे आगे के पार्ट को। तो देखिएगा v इज इक्वल टू, a की वैल्यू भी रख दो आप इसके अंदर, कितनी आ रही है मेरे पास, a की वैल्यू 5 है और 2 की पावर है 3/2। ये लीजिए भाई, आपके पास v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 यानी कि 1.5 पावर, अर्थात मैं इसे कह सकता हूं 5 2 की पावर 3/2 यानी कि मेरे पास ये बन गया है 5। चलो मैं इसे ऐसी फॉर्म में रहने देता हूं, अपने पास सीधा वैल्यू रखने में काम आ जाएगा। तो देखो v की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, u की वैल्यू भी मेरे पास ये आ गई है। तो देखिएगा इसलिए किया गया कार्य w इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू कितनी है 0.5, ये लो 0.5, v का स्क्वायर यानी v की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 5 2 पावर 3/2 इसके ऊपर स्क्वायर माइनस हाफ, अच्छा इसमें रख लेना अपन तो वैल्यू, तो हाफ m, ये लो v का स्क्वायर, ये लो, इसकी स्टेप्स को मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं, ये लो ऐसे ऐसे, ये लो यहां लिख देंगे अपन। इसलिए w इज इक्वल टू, देखो भाई हाफ m की वैल्यू 0.5, फिर यहां मुझे ये वैल्यू रखनी है। तो देखो यहां पर v की वैल्यू ये रही मेरे पास, कितनी है 5 2 की पावर 3/2 इसके ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है, माइनस u का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, ये लो भाई, ये इस पूरे के साथ ऐसे लिख देंगे। तो देखें w इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास, हाफ इंटू 0.5, यहां देखो भाई स्क्वायर करूंगा मैं तो 5 का तो कितना हो जाएगा 25, यहां स्क्वायर करते 1/2 गया तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मीन्स 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये लो ये स्टेप आ गई मेरे पास। तो अब ये w इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या स्टेप है, देखो 2 से 8 को मैंने 4 टाइम ये कट गया, 4 इंटू 0.2 यानी कि 2 इंटू 25 यानी कि 50 जूल, ये लो भाई, इतना इसके अंदर अपने पास क्या होगा, ये कार्य होगा। ये एक बेहतरीन जो बढ़िया क्वेश्चन था, अपन ने यहाँ इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ अपने एक क्वेश्चन 20 तक ये अपने पास कंप्लीट हो गए हैं, जो कि एक अच्छे क्वेश्चन थे। अब अपन इसके बाद अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी अपन अब बात करेंगे। ये आप एक बार इसे नोट कीजिए, एज इट ऐसे कैसे, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी ऐसे कैसे आप नोट कर लें, अपनी बुक से क्वेश्चन को मैच करते हुए देखें। कुल बल द्वारा किया गया कार्य, इस लेक्चर के सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो अपन ने अभी कंप्लीट किए हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 तीनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, कंपटीशन के व्यू से भी और वैसे भी समझने के व्यू से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। किस तरह का क्वेश्चन है देखो, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अपनी ही एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्या कह रहे हैं, किसी पवन चक्की के ब्लेड, किसी पवन चक्की के ब्लेड, किसी पवन चक्की के ब्लेड क्षेत्रफल कैपिटल A, किसी पवन चक्की के ब्लेड
ब्लेड क्षेत्रफल कैपिटल ए, किसी पवन चक्की के ब्लेड क्षेत्रफल कैपिटल ए के वृत्त जितना क्षेत्रफल कैपिटल ए के वृत्त जितना क्षेत्रफल, किसी पवन चक्की के ब्लेड क्षेत्रफल कैपिटल ए के वृत्त जितना क्षेत्रफल प्रसर्प करते हैं। ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट हैं। अब कौन कौन से पार्ट है, कौन सा पार्ट क्या कह रहा है वो देखिए। यदि हवा वेग v से वृत्त के लंबवत दिशा में बहती है, यदि हवा वेग v से वृत्त के लंबवत दिशा में बहती है, यदि हवा वेग v से वृत्त के लंबवत दिशा में बहती है, तो स्मॉल टी समय में इससे गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान क्या है। तो स्मॉल टी समय में इससे गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान क्या है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखो पहले तो, फिर इसके अंदर क्या है, सेकंड पार्ट और है। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें क्या कह रहे हैं, वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, वायु की गतिज ऊर्जा, इसे यहीं से लिख देते हैं ताकि स्पेस बचे। वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। नंबर थर्ड और इसके अंदर पूछा जा रहा है, कह रहे हैं मान लीजिए कि पवन चक्की हवा की पवन चक्की हवा की 25% ऊर्जा को, हवा की 25% एनर्जी को, 25% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। मान लीजिए कि पवन चक्की हवा की 25% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है, रूपांतरित कर देती है। क्या कहा इसमें, रूपांतरित कर देती है। यदि A इजिकल टू, क्षेत्रफल भी दे रहे हैं, यदि A इजिकल टू 30 मीटर स्क्वायर, V इजिकल टू, वेग भी दे दिया है, वो दे रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर, ये भी दे दिया, और वायु का घनत्व, 1.2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब।
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति के दूसरे है तो उत्पन्न विद्युत शक्ति का परिकलन कीजिए। ये अपने पास वही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिएगा, एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट हैं। क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई है, पहले वो देखो भाई। क्षेत्रफल कैपिटल ए 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, वी 36 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर को अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, इसे 5/12 से गुणा कर दो ताकि इजीली अपने पास आंसर आ जाएंगे। इसे अपन इजीली चेंज कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा 36 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से 36 2 टाइम कैंसिल 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। घनत्व मैंने मान लिया कि वायु का घनत्व रो है, तो यह है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अपन एक एक पार्ट को इसके को सोल्व करते हैं। देखो नंबर फर्स्ट, पहले इसने पूछा है, अब देखो भाई ये तो वैल्यू खैर अपन को दी गई है। पहले नंबर फर्स्ट इसने पूछा है वायु का द्रव्यमान कितना होगा। भाई द्रव्यमान निकालना है तो देखो पवन चक्की के पंखों द्वारा तय वृत्तीय क्षेत्रफल, मैंने मान लिया फॉर्मूला अपन बना ले। देखो अपन कह दें पवन चक्की के पंखों द्वारा, या ब्लेड कह दो, पवन चक्की के ब्लेडों, या इसे अपन पंख भी कह सकते हैं, ब्लेडों द्वारा तय क्षेत्रफल क्या है भाई, ए है, कैपिटल ए है। वायु का वेग भी है मेरे पास, यह है स्मॉल वी है। तो इसलिए स्मॉल टी समय में वायु द्वारा तय दूरी, इसलिए स्मॉल टी समय में वायु द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, वीटी। भाई चाल इंटू समय होता है, भाई दूरी है क्या, चाल इंटू समय, तो चाल मेरे पास v है और समय क्या है, t है। और इसीलिए अगर मैं देखूं वृत्तीय क्षेत्रफल ऐसे जाने वाली वायु का आयतन भी आ जाएगा, इसलिए वृत्तीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली वायु का आयतन। अब आयतन होता क्या भाई, क्षेत्रफल इंटू दूरी। भाई क्षेत्रफल इंटू दूरी तो होगा, तो भाई क्षेत्रफल तो मेरे पास a है और दूरी क्या है मेरे पास, vt है, यानी कि ये हो गया है avt। ये मेरे पास आयतन आ गया। अब अपन एक एक पार्ट को अपन सोल्व करेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है भाई, क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो अब देखिए नंबर फर्स्ट पूछा क्या है, हवा v वेग के लंबवत बहती है, t समय में से गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान क्या है। तो देखो यदि वायु का घनत्व रो हो तो अपन द्रव्यमान क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन। ये लो, यदि वायु का घनत्व देखो वायु का घनत्व रो होने पर, वायु घनत्व रो होने पर क्षेत्रफल ए से गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान
मैंने मान लिया कि स्मॉल m है, से गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान घनत्व इंटू आयतन, घनत्व रो, आयतन क्या है AVT, तो ये हो गया है रो AVT। ये लो भाई, ये मेरे पास द्रव्यमान का फॉर्मूला आ गया रो AVT। फिर नंबर सेकंड इसने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है सेकंड के अंदर वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो वायु की गतिज ऊर्जा भी निकाल लीजिए, वायु की गतिज ऊर्जा, वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ m v का स्क्वायर, ये लो हाफ m की वैल्यू क्या है रो AVT और ये है v का स्क्वायर, यानी कि हाफ रो AV का हो गया है क्यूब और ये t। ये लो भाई गतिज ऊर्जा भी मेरे पास आ गया है फॉर्मूला। तो देखो यहां तो आ गया है मेरे पास आयतन, ये आ गया है मेरे पास द्रव्यमान, और ये मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया है इसकी गतिज ऊर्जा का, हाफ रो AV का क्यूब t। अब देखिएगा नंबर थर्ड, अब थर्ड पार्ट की ओर अपन इसकी बात करते हैं। देखिए अपन ने क्या क्या पार्ट निकाल लिए हैं, इसमें वायु का द्रव्यमान अपन ने ज्ञात कर लिया है और द्रव्यमान के साथ साथ गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लिए। अब अपन बात करेंगे इसमें शक्ति की। तो देखो भैया टी समय में विद्युत ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, टी समय में रूपांतरित भाग यो कह सकते हैं, स्मॉल टी समय में, स्मॉल टी समय में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित भाग, भाई कितना भाग इसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। तो देखिएगा हाफ रो AV का क्यूब t, तो यह है ये कितना परसेंट भाग रूपांतरित हुआ है भाई, इसने क्या कहा है 25% कहा है। तो इसका 25% यानी कि 25/100 हो गया, 25% ही हुआ। अगर 25% ये हो रहा है तो देखिएगा भाई 25 4 बार यानी कि 1/8 रो AV का क्यूब टी समय में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित भाग। अगर यह है तो अब इससे अपने पास विद्युत शक्ति भी आ गई। कैसे देखो, इसलिए विद्युत शक्ति के लिए क्या करेंगे आप, इस समय को इधर ले आइए, यानी कि फॉर्मूला मेरे पास रह जाएगा ये 1/8 रो AV का क्यूब। भाई ऊर्जा वाले जो फॉर्मूले हैं उसके अंदर से अगर मैं इस टी को हटा देता हूं तो ये अपने पास क्या बन गई, विद्युत शक्ति आ गई। अब इस विद्युत शक्ति वाला जो फॉर्मूला है इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, रो की वैल्यू आपके पास है, ए की आपके पास है, वी की आपको दी हुई है, बस ये वैल्यू आपको रखनी है और उनकी कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। देखिए अब मैं इसे ऊपर से थोड़ा साफ कर दूं, देखिए भाई अब इस क्वेश्चन के अंदर इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूं। हाँ रो की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.2 दी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ए क्षेत्रफल दिया हुआ है मुझे 30। फिर आ जाओ वी मेरे पास आया था 10 और उसके ऊपर पावर 3, ये शक्ति बन जाएगी। अब देखो भैया, अब मैं अगर इसके 10 की पावर 3 को तो ऐसे कैसे लेने दूंगा 1.2830, अगर मैं इसे सोल्व कर रहा हूं तो ये मेरे पास आएगा अप्रोक्स 4.5 इंटू 10⁻³ वाट। इतनी शक्ति मेरे पास आ रही है जिसे मैं कह सकता हूं 4.5 किलोवाट, यानी कि इतनी शक्ति अपन को इसमें क्या होगी, प्राप्त होगी। यहां अपना क्वेश्चन नंबर जो 30 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 21 था वो अपना है कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या है वो अपन देखेंगे। देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, 22 है उसके अंदर भी एक व्यक्ति जो एक्सरसाइज कर रहा है अपने वेट को कम करने के लिए, उस पर आधारित क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है देखो अपन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
अपनी ही बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन, अपन पूरे सीक्वेंस से कर रहे हैं इन अनसोल्ड क्वेश्चन को, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए, कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान को, 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 0.5 मीटर ऊंचाई तक, यानी आधे मीटर ऊंचाई तक, 0.5 मीटर ऊंचाई तक, कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 0.5 मीटर ऊंचाई तक, जब तक 100 बार, 1000 बार उठाता है, 1000 बार, 1000 बार उसको क्या करता है, वो उठाता है। मान लीजिए कि प्रत्येक बार द्रव्यमान को नीचे लाने में मान लीजिए कि प्रत्येक बार द्रव्यमान को नीचे लाने में, मान लीजिए कि प्रत्येक बार द्रव्यमान को नीचे लाने में खोई हुई ऊर्जा शहीद हो जाती है, खोई हुई ऊर्जा शहीद हो जाती है। अब इसमें देखो क्या क्या ज्ञात करवा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले कह रहे हैं वे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करता है। वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करता है। पहला तो ये पूछ रहे हैं। नंबर सेकेंड जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें कह रहे हैं यदि वसा, जो उसकी फैट है बॉडी में, यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷, यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷, यदि वसा 3.8 10⁻⁷ जूल, यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम, जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। अपन चाहते तो जूल बटे किलोग्राम ही कर देते हैं, चलो इस तरह से लिखें, ज्यादा थोड़ा बड़ा लग रहा है। यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल प्रति किलोग्राम, ये लो भाई, यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल प्रति किलोग्राम आपूर्ति करता हो, सप्लाई करता हो, उसकी आपूर्ति करता हो, यदि वसा 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल प्रति किलोग्राम आपूर्ति करता हो जो कि 20% दक्षता की दर से, आपूर्ति करता हो जो कि 20% दक्षता की दर से, जो कि 20% दक्षता की दर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, की दर से
की दर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो वह कितनी वसा खर्च कर डालेगा? तो वह कितनी वसा खर्च कर डालेगा? ये लो, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखिएगा भाई, एक एक पार्ट को अपन सोल्व करें। अगर मैं ये कहता हूं कि नंबर फर्स्ट, चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे याद रह जाएगा इसमें। 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 0.5 मीटर की ऊंचाई तक उठा रहा है, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? W = mgh। एक बार में mgh तो कितनी बार उठा रहा है? वो n टाइम उठा रहा है, तो किया गया कार्य गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या हो जाएगा? W = n से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो नंबर फर्स्ट, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, मैंने ले लिया कि W है, तो W = क्या होगा? mgh। लेकिन कितनी बार उठा रहा है? n टाइम, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनकी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखो n कितना है? 10⁻³ है, क्योंकि 1000 दिया हुआ है ना अपन को, तो 10⁻³ रख दीजिए आप इसे। कितनी बार उठा रहा है भाई ये? 1000 बार। फिर आ जाते हैं n के बाद m, कितना किलो है? 10। फिर आ जाते हैं आप g पर, g की वैल्यू भी आप पुट कर लिए, तो 9.8 ले लो आप, या फिर इसे 10 भी ले सकते हैं। चलो 9.8 ले लेते हैं, वो तो कैलकुलेशन आप समझ जाओगे। h 0.5, यानी कि W = हो गया है 9.8 × 0.5, यानी कि 0.45, 4.9 हो गया है। तो बेस का हाफ कर दो, 4.9 × 3 और 10, ये हो गया 10⁻⁴ जूल। ये लो भाई, इतने जूल ऊर्जा या इतना जूल उसे कार्य करना पड़ेगा। अब नंबर सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? अगर इस कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा है, मान लिया वो E है, और इसका केवल 20% भाग ही यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो देखो मैं इसको लिख देता हूं लाइन को। यदि इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा E हो, यदि इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो? E हो, तो E का केवल 20% भाग, तो E का केवल 20% भाग ही यांत्रिक, 20% भाग ही, तो E का केवल 20% भाग ही यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर ये यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, इसका मतलब, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं भाई, जो कार्य है वो इस ऊर्जा का कितना है? 20%, यानी कि 20/100। ये तो हुआ, ये कार्य इस ऊर्जा का क्या हुआ? 20/100। तो या मैं यूं कह सकता हूं कि E = क्या हुआ भाई? 100W/20, यानी कि 5 गुना। तो यानी कि ये हो गया। अब देखो, यदि अगर मैं कह दूं कि इसके लिए खर्च जो वसा है उसका द्रव्यमान M हो, यदि ये वाला हिस्सा और अपन इसमें सोल्व कर लें, तो देखो यहां तक का तो आपने देख लिया है। अब मैं इसमें क्या कहता हूं कि यदि इसके लिए खर्च वसा, यदि इस ऊर्जा के लिए, यदि इसके लिए खर्च वसा, यदि इसके लिए खर्च वसा का आवश्यक द्रव्यमान, फैट का आवश्यक वसा का, यदि इसके लिए खर्च वसा का
आवश्यक द्रव्यमान कैपिटल एम हो, क्या हो, कैपिटल एम हो। तो देखिए भाई, इससे आगे के हिस्से को भी मैं यहां देख रहा हूं, अगर ये इसके लिए खर्च वसा का आवश्यक द्रव्यमान कैपिटल एम हो तो यानी कि इस ई का जो मान होगा वो क्या हो गया है, कैपिटल एम इनटू, क्योंकि ये क्या है भाई, ऊर्जा केस में दी हुई है मेरे पास, गौर करो जूल पर किलोग्राम में है, तो यानी कि ये एम द्रव्यमान के लिए कितनी हो जाएगी, 3.8 इंटू 10⁻⁷। भाई 1 किलोग्राम के लिए ये है, तो m किलोग्राम के लिए इतनी ऊर्जा हो गई, m इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁷ आ गई। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, E होगा, और E की वैल्यू कितनी इक्वल है मेरे पास, 100 W अपॉन में 20, यही तो वैल्यू मेरे पास आ रही है। यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू, तो मेरे पास हो गया है 100, W की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4.9 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में 20, 3.8 इंटू 10⁻⁷। बस अब अपन को इसी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो डिजिट क्या आ गई मेरे पास, 100 इंटू 4.9 10⁻⁴, राइट, फिर 20 है, फिर 3.8 इंटू 10⁻⁷। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 6.447 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। इतनी वसा इसमें क्या होगी, अपनी खर्च हो जाएगी। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 22 जो कि अपन ने कंप्लीट किया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट ऐसे कैसे एक बार आप नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन था। इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 23 वो भी अच्छा क्वेश्चन। अब सारे ही क्वेश्चन बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हैं जिनको कि अपन हल करते जा रहे हैं, देखिएगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, ये आप इसे नोट कर लें एक बार।